तो दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि भारत के द्वारा अपने बॉर्डर के सुरक्षा के लिए और चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ अपने ताकत को मजबूत करने के लिए अमेरिका से ड्रोन परचेज किया जा रहा है। इवन आप लोग इससे पहले ये भी सुने होंगे कि किस तरीके से भारत इजराइल से भी बड़े मात्रा में ड्रोनों को परचेज किया है और उन ड्रोनों को अब मॉडिफाई भी कर रहा है ताकि ये हथियार कैरी कर सके। पर क्या आप लोगों को पता है कि इन सभी ड्रोनों से अलग भारत के द्वारा करीबन 10,000 करोड़ रुपए से और भी अतिरिक्त ड्रोनों को परचेज किया जा रहा है और ये भी चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर क्षेत्र के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत करीबन 10,000 करोड़ रुपए के लागत से 97 ड्रोनों को चाइना और पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय करने के लिए परचेज कर रहा है। और दोस्तों इन ड्रोनों का जो सबसे खास बात है वो है ये संपूर्ण रूप से मेड इन इंडिया ड्रोन है। दोस्तों ये ड्रोन कोई छोटे आकार के लॉइटरिंग म्यूनिशन या फिर आसपास के क्षेत्र में नजर रखने वाले सर्वेलेंस ड्रोन नहीं है, बल्कि ये जो 97 ड्रोन है ये असल में भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के काफी बड़े आकार का ड्रोन है। दोस्तों वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से जानकारी दिया गया है कि अमेरिका से 31 ड्रोन खरीदने के बाद भारत की तरफ से ये दूसरे अतिरिक्त ड्रोनों को खरीदने को लेकर डील किया गया है। और स्पेसिफिकली ये आर्मी, नेवी या एयरफोर्स किसी एक के द्वारा नहीं खरीदा गया है, बल्कि ये जो ड्रोन खरीदा जा रहा है ये डिफेंस फोर्सेस के लिए मतलब तीनों विंग के लिए है। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के जो ड्रोन है वो असल में तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल है। और आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये एक हाईली कैपेबल ऐसा ड्रोन है जिसे कि लैंड और सी दोनों में ही काम करने के लिए बनाया गया है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि जो 97 ड्रोनों को खरीदा जा रहा है इसमें भी लैंड और सी दोनों में ही काम करने का क्षमता होगा। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक ये जो ड्रोन का डील है ये करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए के मतलब करीब करीब $1.21 बिलियन का है। और ये जो 76 ड्रोनों को परचेज किया जा रहा है इनमें से करीबन 60 ड्रोन इंडियन आर्मी को मिलेगा, 12 इंडियन एयरफोर्स को और 4 इंडियन नेवी को मिलेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल को लेके ये भी खबर आ रहा है कि जुलाई 2022 में अर्मेनिया के तरफ से भी इन ड्रोनों को खरीदने को लेके इंटरेस्ट दिखाया गया है और शायद अर्मेनिया के द्वारा इन ड्रोनों को खरीदने को लेके भी ऑर्डर प्लेस किया गया है। अब तापस BH-201 असल में कोई अटैक ड्रोन तो नहीं है, लेकिन सर्वेलेंस कैपेबिलिटी में ये एक बहुत ही ताकतवर और घातक ड्रोन है। रिपोर्ट के मुताबिक 350 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है, मतलब इन ड्रोनों को एक आर्म ड्रोन में भी कन्वर्ट करने का काफी अधिक संभावनाएं हैं। कुछ रिपोर्टों में दावा यह भी किया जाता है कि भारत इन ड्रोनों को आर्म ड्रोन में कन्वर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों ये जो ड्रोन है ये करीबन 9.5 मीटर मतलब 31 फीट 2 इंच लंबा है और 20.6 मीटर मतलब 67 फीट 7 इंच का इसका विंग स्पैन है। और इसका एम्प्टी वेट करीबन 1800 किलोग्राम है, जबकि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दिया गया है। अब दोस्तों इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये छोटे आकार का ड्रोन नहीं है, बल्कि हेरॉन TP या MQ-1 प्रेडिएटर जैसा ही ड्रोन है। वहीं पे दूसरी तरफ इन ड्रोनों में प्रोटोटाइपों के वर्जन में 2 NPO Saturn 36T इंजन को इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 100 हॉर्स पावर है। तो वहीं पे इसके प्रोडक्शन वेरिएंट में भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ 2 VRDE इंडिजीनियस इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता पहले के इंजनों के मुकाबले में दुगने से भी अधिक है, मतलब करीब करीब 220 हॉर्स पावर का। और ये स्वदेशी इंजनों के कारण माना जा रहा है कि प्रोटोटाइप वेरिएंटों के मुकाबले में प्रोडक्शन वेरिएंट जो है वो अधिक ऊंचाई में जा सकेगा, अधिक रेंज में काम करेगा, अधिक स्पीड में काम करेगा और पेलोड भी इसका अधिक होगा। हालांकि जो प्रोटोटाइप वेरिएंटों को बनाया गया है इसका मैक्सिमम स्पीड 224 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसके फेरी रेंज करीब करीब 1000 किलोमीटर है और एंड्योरेंस करीब करीब 24 घंटे के आसपास है। सर्विस सीलिंग इसका 9144 मीटर मतलब 30,000 फीट है। हालांकि दोस्तों इस ऑल्टीट्यूड के कारण ही इसे मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ भारत इससे भी हाई ऑल्टीट्यूड के ड्रोनों को निर्माण कर रहा है जिसका नाम हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस के अगर बेड़े को देखा जाए तो अब तक ऐसे बड़े आकार के ड्रोन के रूप में भारत के द्वारा केवल मात्र इजरायली ड्रोनों का ही इस्तेमाल किया जा रहा था, पर अब ऐसे बड़े ड्रोन के रूप में भारत में जहाँ पे एक तरफ प्रेडिएटर ड्रोनों को शामिल किया जाएगा तो वहीं पे इन इंडिजीनियस ड्रोनों के शामिल के बाद भारत एक तरीके से ड्रोन के मामले में भी काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दूसरी तरफ आर्म ड्रोन को लेकर भी भारत के द्वारा काम किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से आर्चर शॉर्ट रेंज अनमैन एरियल व्हीकल के वेपन ट्रायल को भी शुरू किया जा रहा है। हालांकि आर्चर NG के रूप में और एक ड्रोन को भी भारत बना रहा है जो कि हथियारों से लैस ड्रोन होगा और शायद भारत तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकलों में भी हथियार लैस करके इसका टेस्टिंग करे। हालांकि इसे लेके अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया में काफी बार इसके लेके चर्चा हो चुका है। पर हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के जिन ड्रोनों को भारत बना रहा है वो भारत का अल्टीमेट गोल है, जिसके अंतर्गत भारत प्रेडिएटर और प्रेडिएटर से भी ताकतवर तरीन ड्रोनों को डेवलप
डेवलप करेगा। पर ये 97 ड्रोनों को खरीदना एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि अब तक इतने बड़े मात्रा में कोई भी स्वदेशी ड्रोनों को परचेज नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ दोस्तों, ये ड्रोन चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक और पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय होगा, जिसका मतलब ये है कि आने वाले समय में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत स्वदेशी हथियारों का भी बड़े मात्रा में इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, भारत की तरफ से जब 97 ड्रोनों को खरीदा गया है, इससे भी अधिक मात्रा में ड्रोनों को खरीदना चाहिए या फिलहाल 97 ड्रोन से ही भारत को काम चलाना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।